मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुबेज एकेडमी। आप सभी का एडुबेज एकेडमी में स्वागत है। और आज हम शुरू करेंगे काल। काल एक ऐसा टॉपिक है जिससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो काल से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम जहाँ से हिंदी के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काल से बेसिकली पूछा जाएगा, वो सारे के सारे आज हम कवर करेंगे। और जो भी क्वेश्चन के टाइप किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन कुछ क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं काल। ठीक है, काल क्या होता है? अगर कोई सिंपल लैंग्वेज में पूछे कि काल क्या होता है, तो सिंपल सी बात कहना कि कार्य के जो समय, अब जो पूर्ण और अपूर्ण की अवस्था का हमें बोध कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? काल। अगर कोई परिभाषा पूछे तो कहना कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। लेकिन अगर लेमन लैंग्वेज में समझना होगा तो कहना है कार्य के समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था के ज्ञान के रूपांतर को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे सुनील गीता पढ़ता है। क्या पढ़ता है? सुनील क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? कार्य का बोध हो रहा है। प्रदीप पढ़ रहा है। यहाँ भी क्या कर रहा है? प्रदीप क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, पढ़ रहा है। रमेश कल दिल्ली जाएगा। रमेश कल दिल्ली जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? काल किसे कहते हैं? कि समय का उसकी पूर्ण और अपूर्ण की जो अवस्था का हमें ज्ञान कराए या बोध कराए, उससे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, और क्या कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान क्या होता है? जो समय चल रहा है। भूत क्या होता है? जो बीत चुका। और भविष्य क्या होता है? जो समय आने वाला है। ठीक है, तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान में चल रहा है, ठीक है, जो बीत गया वो भूत, और जो आने वाला है उसको भविष्य। ठीक है, अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं वर्तमान काल। मतलब जो समय चल रहा है वो क्या होता है? वर्तमान काल। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान। इसकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि क्या होते हैं? वर्तमान काल के पहचान होती है। जैसे राम क्या हो रहा है? जा रहा है। श्याम खा रहा है। मीना उसे मार रही है। वह परीक्षा के लिए जा रहा है। क्या है? जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? वर्तमान का हमें बोध करा रहा है। करंट कंडीशन टाइम की हमें बोध करा रहा है। ठीक है, अब वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, तत्कालिक, संभाव्य। ठीक है, ध्यान देना काफ़ी एग्जाम्स में, जैसे जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, जैसे मान लो टेट हो गया, चाहे कांस्टेबल हो गया, चाहे लेखपाल हो गया, या जो भी चीज़ें जो वनडे एग्जाम टाइप में क्वेश्चन, इसमें से ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि वर्तमान के कितने भेद होते हैं। 4 ऑप्शन दे दिया और 4 ऑप्शन में से इसमें से दे दिया कौन कौन से हैं। तो ये याद करना, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, दूसरा यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं कि पहचान क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। देखो, सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? कि क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता न चले, उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे ता है, ते है, ती है, तू हूँ आदि आते, उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गरिमा कविता लिखती है। गरिमा कविता लिखती है। क्या लिखती है नहीं पता, लेकिन कविता लिखती है। चिड़िया आसमान में उड़ती है। क्या करती है? चिड़िया आसमान में उड़ती है। और भी ऐसा तो नहीं काली आसमान में उड़ती है, बहुत जगह उड़ती है। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल, जिसमें अपूर्ण का मतलब क्या होता है? अधूरा। नाम में ही क्या है? अधूरापन है। अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य क्या होता है? जिसमें बोध का पता न चले। और अपूर्ण क्या होता है? जिसमें अधूरा हो। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है, और इससे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिसमें ध्यान देना कि अंत में रहा, रहे, रही, रहा हूं आदि आते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जैसे श्याम गेंद खेल रहा है, वह घर जा रहा है। क्या कर रहा है? वह घर जा रहा है। ठीक है, जैसे गेंद खेल रहा है। ठीक है, अपूर्ण है, खेल रहा है, कितने देर तक खेलेगा नहीं होगा, गेंद खेल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से
कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैंने फल खाया, उसने गेंद खेली, ठीक है, मतलब अभी तुरंत पता चल रहा है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल, जिसमें क्रिया के होने के संदेह प्रकट होने पर उसके वर्तमान काल को संदेह संदेह ना हो उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही होगी, मतलब कंफ्यूजन कि बना रही होगी, क्या बना रही, माँ खाना बना, राम पढ़ता होगा, ठीक है, हलवाई मिठाई बनाता होगा, आज विद्यालय खुला होगा, ठीक है, संदेह प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है वो बना रही होगी, मम्मी नहीं बना रही होगी, राम पढ़ रहा होगा, पढ़ता होगा, ठीक है, जैसे कोई पूछता है ना फ्रेंड सर्कल में, अरे फलाने क्या कर रहे हैं, अरे वहां गया होगा, ठीक है, वो कर रहा होगा, ठीक है, मतलब जहां पे संदिग्धता उत्पन्न, संदेह प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, तत्कालिक वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में ही हो रही है उसे क्या कहते हैं, तत्कालिक वर्तमान काल। क्या होगा एग्जाम्पल, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, वह जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, तो क्या हुआ, तत्कालिक है, मुझे पता चल रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या हुआ, आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या होगा, तत्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, वह जा रहा है, सामने मैं देख रहा हूँ कि हाँ वो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, संभाव्य वर्तमान काल। ध्यान देना, इस ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। अगर प्रेजेंट वर्तमान काल से क्वेश्चन पूछे या प्रेजेंट टेंस से क्वेश्चन पूछे तो इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्योंकि ये कन्फ्यूजन करता है, ठीक है। तो क्या होता है, इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी अर्थ क्या होता है, संभावित या जिसके होने की संभावना हो। जैसे वह आया, कब आया नहीं पता है, लेकिन पता है कि वह आया होगा, ठीक है, वह लौटा हो, वह चलता हो, उसने खाया, मतलब क्या हो, संभावित पूरे होने, संभावना हो रही है, संभावना क्या हो रही है, पूर्ण होने की बात की जा रही है। यहाँ क्या था, यहाँ तत्कालिक में क्या था कि हमें क्या पता चल रहा था, कार्य का वर्तमान काल में हो रही है। यहाँ क्या था, संदेह प्रकट हो रहा था कि हाँ हमें संदेह है कि वहां बना रहा होगा। यहाँ क्या हो रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है। यहाँ क्या हो रहा है, संदेह और यहाँ संभावना, ठीक है, तो यहाँ संभावना की बात की जा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा वर्तमान काल। क्या चल, जो वर्तमान में चल रहा है उसकी पहचान क्या होती है, ताती तेते ही रही रहे हो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल, वर्तमान काल कितने भेद होते हैं, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, तत्कालिक, संभाव्य, ठीक है। अब चलते हैं हम पास्ट टेंस पे या भूतकाल पे। भूतकाल का मतलब क्या है, जो बीत चुका, ठीक है, जो बीत गया उसको भूतकाल। अब भूतकाल का अर्थ क्या होता है, जो बीत गया। काल का अर्थ क्या होता है, समय में जिस क्रिया कार्य करने का समाप्त होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। जैसे था है, थी, थे हैं, थी है, रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे वह खा चुका था, क्या हो रहा है, वह खा चुका था, यही मौज खा रहा है, ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा। खा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा, ठीक है। मैंने पुस्तक क्या कर ली, पढ़ ली, मैंने पुस्तक पढ़ ली, क्या हो रहा है, बीत चुका है। रमेश पटना गया था, क्या गया था, पटना गया था, वो क्या हो गया, बीत चुका है। पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था, मतलब जिसमें बीतने की बात है, जो बीत समय क्या होगा, बीत चुका है। मैं खाना खा चुका हूँ, या मैं वहां गया था, वह कल वहां गया था, जो भी चीजें पास्ट में आती जो बीत, उसे क्या कहते हैं, हम भूतकाल कहते हैं। अब इसके कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतुमत भूतकाल, याद कंडीशनल पास्ट। ध्यान देना, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये। अगर पास्ट टेंस से क्वेश्चंस आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, पढ़ना सबको है लेकिन इस टॉपिक पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। सामान्य भूतकाल, तो क्या कहता है, क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल। अब इनकी पहचान क्या होती है, जिसके अंत में, ध्यान देना, जिसके अंत में आ, बड़ी, ए, था, थी, थे, या, ये, ई, ए, बड़ी ई, आ आते हैं, वो क्या कहते हैं,
सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। क्या हो रहा है यहाँ, बीते हुए जो समय है उसका क्या हो रहा है, वो श्री राम ने रावण को मारा, ठीक है, सीता गई, मोहन आया, ठीक है, बीते हुए समय को पूर्ण होने की बात की जा रही है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल। नेक्स्ट क्या है, आसन्न भूतकाल। आसन्न मतलब क्या होता है, निकट। तो भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ हो उसे क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल, ठीक है। जिसकी पहचान क्या होती है, बड़ी ई, है, ए, है, हंग, हो, हूं। जैसे मैं अभी हिसार से आया हूं, क्या है, मैं अभी हिसार से आया हूं, पास्ट में था, ये कल का चला हुआ था बीता हुआ समय में, और अभी आया है। मैंने सेब खाया, कब खाया था ये नहीं पता, लेकिन मैंने सेब खाया। जैसे कोई कहता है ना कि चाय पी लो, अरे नहीं नहीं मैंने अभी चाय थोड़ी देर पहले पी है। ये खा लो, मैंने अभी अभी एक चीज किया है, ठीक है। अध्यापिका पढ़कर आई है, पढ़ाकर आई है। सोहन ने अभी अभी खाना खाया है, श्याम ने अभी अभी काम किया है। मतलब जो पास्ट में होके भी अभी अभी समाप्त हुआ है उसको क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो पूर्ण, थर्ड क्या है, पूर्ण भूतकाल। तो क्या कहता है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि। जैसे उसने श्याम को मारा था, उसने श्याम को मारा था, क्या है, पहले ही पूर्ण हो चुका है, पहले हमें पता चला उसने श्याम को मारा है, ठीक है। अंग्रेजों ने भारत पे राज किया था, क्या किया था, हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज किया, तो क्या बीता हुआ है, पहले ही बीत चुका है, ठीक है। लेकिन पता है महादेवी वर्मा के संस्मरण में लिखे हैं, ठीक है। जो चीजें हमें पहले ही पता हो चुके कि वो पूर्ण हो चुकी है, कार्य का पूरा होने का पता चले, वो क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट क्या है, अपूर्ण भूतकाल। तो जिस क्रिया में ज्ञात तो कार्य संपन्न नहीं हुआ था उसे क्या, अभी चल रहा है उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल। इनकी पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आते होने क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, रीता सो रही थी, वरुण ने कहानी लिखी थी, राम ने खाना बनाया था। क्या समझ में आया, कहने का मतलब है कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं था और अभी चल रहा था, मतलब अभी क्या हुआ, बीता नहीं है लेकिन चल रहा है, थोड़ा सा पीछे होकर हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या, सुरेश गीत गा रहा था, हमने देखा कि अभी गा ही रहा है लेकिन सुरेश गीत गा रहा है। जब प्रोग्राम होता है ना, रीता सो रही थी, रीता सो रही थी, ठीक, कोई पूछता रीता क्या कर रही है, अरे रीता सो रही थी, लेकिन क्या है, कंफ्यूजन है कि सीता सो रही थी, कब से सो रही है नहीं पता। वरुण ने कहानी लिखी थी, राम ने खाना खाया था, राम ने खाना बनाया था, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्या है, संदिग्ध भूतकाल। क्या है, संदिग्ध भूतकाल। तो जिस क्रिया से कार्य के होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसके इनकी पहचान क्या होती है, गा, गे, गी इत्यादि आए उन्हें क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे तू गया होगा, तू गया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होगी। मतलब क्या है, संदिग्धता, संदेह प्रकट करता है, यार यार हो गया होगा यार, ठीक है। जैसे क्या होगा, आज कोविड चल रहा, आज स्कूल कोविड कोविड के कारण बंद हो गया होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, जो संदेह प्रकट हो रही है, जो बीते हुए समय में संदेह प्रकट के क्या होते हैं, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, पास्ट टेंस का या भूतकाल का, हेतु हेतु मत। इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हेतु का अर्थ क्या होता है, कारण। जहां भूतकाल में किसी कार्य के न हो सकने का वर्णन वर्णन के कारण के साथ हो, दो वाक्यों में दिया हो, वहां क्या हो, हेतु हेतु मत प्रयोग करते हैं। जैसे इसकी पहचान क्या होती है, ता, ते, ती। जैसे समझो, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, क्या होती, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। भूतकाल में करके भी हम क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, कारण के साथ दो वाक्यों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कारण दे रहे हैं। अरे वर्षा अच्छी होती तो क्या होती, फसल अच्छी होती। यदि मैं आता तो वह चला जाता। यदि श्याम ने पत्र लिखा हुआ तो वह अवश्य आएगा। क्या होगा, हम पास्ट में करके हम वर्णन करके दो चीजों को क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, कारण बता रहे हैं। मतलब भूतकाल में हम कारण को प्रकट कर रहे हैं, क्या कहते हैं, हेतु हेतु मत
भूतकाल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो लास्ट क्या है, भविष्य काल। ठीक है, काल में हमने क्या पढ़ा, वर्तमान काल पढ़ा, भूतकाल पढ़ा, अब क्या है तीसरा भविष्य काल। तो भविष्य नाम ही क्या है, भविष्य, जो चीजें भविष्य में क्रिया हो उसे क्या कहते हैं भविष्य काल। वह कल जाएगा, हम सर्कस देखने जाएंगे, या किसान खेत में बीज बोया होगा, कल खाना खाऊंगा, मतलब जिसमें क्या होगा गा गे गी गा आए, वो क्या होता है भविष्य काल में आ जाता है। इसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतुमद विषय। ध्यान देना यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन करते हैं पास्ट और फ्यूचर वाले। ठीक है, अब एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। सामान्य भविष्य काल क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले उसे क्या कहते हैं सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे इसका क्या होगा, अंत में क्या होगा, एगा एगी एगे इत्यादि आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह खाना बनाएगी खाएगी, बच्चे खेलने जाएंगे, तो क्या हो रहा है सामान्यता की बात की जा रही है, गा आगे बताया ना, अंत में क्या होगा एगा एगी एगे आएंगे, उन्हें क्या कहते हैं सामान्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है संभाव्य भविष्य काल। एक क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चले उसे क्या कहते हैं संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। इसके अंत में क्या होगा, पहचान क्या होगा, ए ओ पढ़ाऊं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, शायद कल सुनील आगरा जाए। ठीक है, शायद कल सुनील आगरा जाए, शायद कल वो वहां से आए। ठीक है, शायद आज वर्षा हो, शायद चोर पकड़ा जाए। ठीक है, जहां शायद की संभावना प्रकट होने की बात आ जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हेतु हेतुमद देश भविष्य काल। ध्यान देना कि क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होने और दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर होता है उसे क्या कहते हैं हेतु हेतुमद भविष्य काल कहते हैं। जैसे यदि छुट्टियां होगी तो मैं आगरा जाऊंगा, यदि छुट्टियां होंगी, कार्य भी पूरा होगा तब मैं जाऊंगा, मतलब एक कार्य भी पूरा नहीं, पहले ही थिंकिंग कर लिया कर ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगा। ठीक है, अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, मेहनत करोगे तो फल अवश्य, मेहनत ही नहीं करोगे तो फल मिलेगा नहीं। जैसे क्या होता है पेपर देने जाते हैं हम, कहते अरे पेपर फॉर्म भरते हैं, अरे मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, तो क्या पहले ओवर थिंकिंग कर लेते हैं हम और क्या होता है गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा हेतु हेतुमद भविष्य काल। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा काल। काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कौन कौन से, वर्तमान, भूत और भविष्य। ठीक है, तो जो काल से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इन्हीं टॉपिक से बनेंगे, आगे की क्लास में हम इससे संबंध जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, कम से कम 100 क्वेश्चन का हम सीरीज चलाएंगे, जो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे वो सारे काल के में जितने प्रकार के क्वेश्चन बने होंगे वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।